हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th जीव विज्ञान। आप लोगों को लेसन जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। आज हम कायिक जनन के बारे में समझेंगे। कायिक जनन कैसे होता है। इसके पहले मैं आपको जनन कितने प्रकार के होते हैं और अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है इसके वीडियो में आप लोगों को डाल चुकी हूँ। आज हम कायिक जनन देखेंगे। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं जो पौधे बीज और जो फूल होते हैं उनको धारण नहीं करते हैं। पौधों में बीज के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि के द्वारा नए शिशु पौधे को उत्पन्न करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। पादपों में कायिक जनन दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है इसको देखते हैं। इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन में प्लांट का कोई भी पार्ट, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होगी, प्लांट का कोई भी पार्ट अपने मात्र पादप से अलग हो जाएगा और नए पौधे को जन्म देगा। प्राकृतिक कायिक जनन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब प्राकृतिक कायिक जनन तीन प्रकार से देखेंगे, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और तनों द्वारा। तो जड़ों द्वारा किस तरीके से होगा? ऐसी जड़ें जो भोजन संग्रह करके मोटी हो जाती हैं, उन पर लगी अपस्थानिक जड़ों से नए पौधे का जन्म होता है। अब यह क्रिया किसमें पाई जाती है? शकरकंद। आपने देखा हो शकरकंद मोटा होता है और शकरकंद जड़ में आएगा। डहेलिया और पुदीना, ये जनन के, इनमें जो जनन होगा वो जड़ों के माध्यम से होता है। अब अगला देखेंगे पत्तियों द्वारा, वाइल्ड लीव्स। कुछ पौधों की पत्तियों के किनारों पर स्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं। अब पत्तियों द्वारा जन्म किसमें होता है? ब्रायोफिल्लम, जिसको हम अजूबा के नाम से भी जानते हैं, ये प्लांट है। विग्नोनिया और घाव पत्ता, इनमें पत्तियों के द्वारा जनन होता है। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये दो आपको पत्तियां दिखाई दे रही होंगी, ये पत्तियां अजूबा और विगोनिया की हैं और पत्तियों के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया दर्शाई गई है। अब पत्ती में आप देख रहे हो, ये जो आपको ऊपर ये छोटी सी, ये छोटी सी, ये छोटी सी जो आपको कलिका दिखाई दे रही है वो अपस्थानिक कलिका है और जो नीचे ये दिखाई दे रही हैं अपस्थानिक जड़ें हैं। पत्ती से ये अपस्थानिक जड़ें टूट जाती हैं और जमीन में गिर जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से पत्तियों के द्वारा भी, मतलब बॉडी पार्ट से जो अपस्थानिक जड़ें होंगी वो टूटकर जमीन में गिर जाएंगी और नए पौधे को जन्म देंगे। इसमें जो कायिक जनन होता है इसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला तीसरा, तनों द्वारा। कुछ पौधों के तने भाग से भी नए पौधे का जन्म होता है। उनमें पर्व संधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये पर्व संधियां नए पादप के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज आदि भूमिगत तने हैं। भूमिगत का मतलब होता है भूमि में अंदर दबे हुए, ठीक है। तो इनको हम भूमिगत तनों के नाम से जानेंगे। तने आपके जो होंगे उनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए अदरक में या अदरक में किस प्रकार का जनन होता है या किसके माध्यम से जनन क्रिया होती है। तो या इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन लिख देंगे, अलैंगिक जनन, कायिक जनन। तो कायिक जनन होता है। और अदरक क्या है? तो एक तना है। अब जो जड़ें होती हैं वो भी जमीन के अंदर रहती हैं और जो अदरक, हल्दी, आलू है ये भी जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो अदरक आपका जो होगा, हल्दी और आलू, अरबी, प्याज, इनमें जो जनन क्रिया होगी वो तनों के द्वारा होती है। आगे गन्ना, अनानास, लहसुन आदि वायवी तने हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? जो तने होंगे वायु में ऊपर निकले रहेंगे, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? वायवी तने। और जो तने भूमि के अंदर रहेंगे उनको हम कहेंगे भूमिगत तने। अब अदरक और आलू में तने के द्वारा जनन क्रिया देखेंगे। ये देखो अदरक है, अदरक में ये आपकी पर्व है या नोड है ये, और ये देखो इसी के इसके में से किसी भी बॉडी पार्ट को हम अगर ज़मीन में लगा देते हैं तो इससे देखो ये सल्पत निकल रहा है और अदरक जो होगा वो एक तने के अंतर्गत आएगा। अदरक एक क्या है? तना है। ऐसे ही आलू, ये भी ज़मीन में ही होता है लेकिन इसको हम
तने के रूप में जानेंगे। और आलू के बॉडी पार्ट्स में से ये जो आपको आंखें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अगर इनको निकाल के या इस जो बॉडी पार्ट है आलू का, इससे अलग करके अगर इसे ज़मीन में लगा देते हैं तो इससे कक्षस कलिकाएँ निकलने लगती हैं और आलू में जो जनन होगा, ये आलू जो है वो आपका क्या है, तने के द्वारा होने वाला जनन है। और आलू एक क्या है, तना है। अदरक भी एक क्या है, तना है। जितने भी आपकी इस तरीके से ट्रिक के माध्यम समझते हैं, जितनी भी आपकी कोन बनाती हैं या नुकीली जो हैं वो सारी आपकी जड़ों में आती हैं। जैसे ये है तो गाजर, मूली, ये सब क्या होंगी, इस तरीके से ये कोन बनाएंगी तो ये क्या कहलाएंगी, जड़ें कहलाएंगी आपकी, ठीक है। और जो जड़ें रहेंगी आपकी तो वो शकरकंद, शकरकंद भी आपने देखा होगा एक कोन की तरीके से बनाती, तो जितनी भी लंबी होंगी कोन के आकृति की होंगी वो सारी जड़ें होती हैं। आलू, अदरक, ये सारे आपके तने के अंतर्गत आते हैं। अगला दूसरा जो जनन होगा कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मानव के द्वारा होगा। मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे कलम लगाना, तो कलम किसकी लगाई जाती है, गुलाब, गन्ना और गुड़हल आदि, ठीक है, ये कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा है दाब लगाना, नींबू, चमेली, अंगूर आदि में दाब के माध्यम से, दाब लगा के कृत्रिम कायिक जनन के माध्यम से प्लांट को ग्रो करते हैं। गूटी लगाना, संतरा, अमरूद आदि को पैदा करने के लिए गूटी के माध्यम से हम कायिक जनन की जो क्रिया है कृत्रिम कायिक जनन उसको फॉलो करते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, बस एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि मैंने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा है। आपके में केवल प्राकृतिक कायिक जनन पूछा गया है जो 10th के विद्यार्थी हैं। और कृत्रिम कायिक जनन से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जैसे प्रश्न अगर आ जाता है कि गुलाब में किस तरीके का कायिक जनन होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम, तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाब में कृत्रिम कायिक जनन होता है। और गुलाब को जब हम लगाते हैं तो गुलाब की हम कलम लगाते हैं, ठीक है। नींबू, चमेली, अंगूर में दाव के माध्यम से हम कृत्रिम कायिक जनन क्रिया को संपन्न करते हैं। और कायिक प्रवर्धन से लाभ ये पूछे जाते हैं, इसमें शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हम कृत्रिम कायिक जनन या जो प्राकृतिक कायिक जनन है, ठीक है, इससे हमें क्या लाभ होते हैं, आइए देखते हैं। इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। तीसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल शीघ्र बनते हैं। अगर हम बीज बोकर अगर प्लांट का बड़ा होने का इंतजार करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट जाता है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा आप पौधों को जल्दी से या कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। आप कायिक जनन से हानियां देखेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब हानि क्या है, इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं होता है। कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। इस जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से 3 हमने हानियां देखी। तो आप 2 नंबर में और 4 नंबर में आप कायिक जनन से लाभ और हानियां दोनों देखेंगे, क्योंकि लाभ और हानियों पर प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। और जो कृत्रिम कायिक जनन है उससे सिर्फ आपको एग्जाम्पल तैयार करने हैं, थ्योरी तैयार नहीं करनी है।